नमस्कार दोस्तों। मैं पीके साजन आपका दोस्त लेके आया हूँ नया वीडियो। आपको बताना चाहते हैं इसका बेसिक नॉलेज कि ये ल्यूमिनस का 1113 पीसीबी है। ये अमेज में लगता है और ल्यूमिनस का सेट में भी लग जाता है। तो इसमें समस्या कोई है नहीं। फिलहाल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें कनेक्शन विधि कैसी है, कैसे कनेक्शन किया जाता है, ये वर्क कैसे करता है, इसमें पार्ट लगे उसका काम क्या है, हम आपको ये जानकारी देना चाहते हैं। तो फिलहाल ये हमारे पास रिपेयर बोर्ड है, न्यू बोर्ड नहीं है। जिसमें बताना चाहते हैं इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, चार मासफेट लगे हैं, चार चैनल पे दो दो मासफेट हैं, मतलब टोटल 8 मासफेट लगे हैं। दो रिले लगे हैं, एक टीएक्स लगी है। ये माइक्रो कार्ड है। ये डिस्प्ले आईसी 595 है। और ये दो डीसी फ्यूज हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे ये बूस्ट कैपेसिटर हैं। इसमें दोस्तों देखिए, ये ड्रेन साइड है। यहाँ पे हमारी पल्स बनती है 5 वोल्ट के करीब में, दोनों चैनल पे एक एक चैनल 5 5 वोल्ट। 5 वोल्ट 4 वोल्ट बैटरी के हिसाब से रहते हैं। और यहाँ पे ड्राइव 6 वोल्ट बनते हैं, 6 6 वोल्ट दोनों चैनल पे। और ये कैपेसिटर जो लगा है यहाँ से बूस्ट कैपेसिटर है। ये एसी बूस्ट जनरेट करता है 17 18 वोल्ट। यहाँ से मॉसफेट पे आते हैं। अगर ये सेट आपके पास है, अगर आपका ये इन्वर्टर पूरी तरह से डेड है, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? उस सिचुएशन आपको ये करना है, सबसे पहले यहाँ कैपेसिटर जो लगे हैं इसको देखना है, ये फूला हुआ है या सही है। अगर ये दोनों फूला हुआ है तो आप इसको चेंज कर दीजिए। अगर चलते हुए इस सिचुएशन में आया, अगर नहीं फूला हुआ है फिर भी आप इसको चेंज कर दीजिए। अगर आपके पास रिपेयर करने के लिए आया है तो आप चेंज ही कर दे तो ज़्यादा बेटर है। फिर इसके बाद आप 12 वोल्ट कनेक्ट करके आप सप्लाई को चेक करिए पहले। आप 12 वोल्ट सप्लाई इस पे दिए, प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमारा माइनस तो यहाँ मिल रहा है ग्राउंड। माइक्रो पिन पे चेक करिए ग्राउंड, अगर वहां तक पहुंच रहा है तो 12 वोल्ट यहाँ चेक करिए। यहाँ से एक रजिस्टेंस दो लगे हैं, यहाँ पे दिखाना चाहते हैं आपको। ये दो रजिस्टेंस लगे हैं, ये दो रजिस्टेंस लगे हैं, ये फ्यूज के काम करते हैं। ये ज़्यादातर इस पीसीबी में ज़्यादातर ये वीक होते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये दो रजिस्टेंस चेंज कर दीजिए। ये दोनों रजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपका 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, फिर भी पूरा पीसीबी डेड में है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रजिस्टेंस जो लगे हैं, ये रजिस्टेंस आपका ये, आप इस रजिस्टेंस को भी चेक कर लीजिए, वैल्यू सही बता रहा है। अगर ये भी सही है, ये भी सही है, आपका फिर भी नहीं ऑन हो रहा है, तो आप फ्यूज को चेक कर लीजिए, जो कि आपको फ्यूज पहले ही चेक करनी है। फिलहाल फ्यूज जल्दी ख़राब नहीं होता इसमें। अगर फ्यूज ख़राब हो गया है तो आप फ्यूज भी ध्यान दीजिएगा, फ्यूज को चेंज करके देख लीजिएगा। कैपेसिटर चेंज कर दीजिए, फ्यूज चेंज करने के बाद, रजिस्टेंस चेंज करने के बाद आपका सेट ऑन हो जाएगा। अगर इस सिचुएशन में भी नहीं ऑन हो रहा है तो आपका ये माइक्रो पिन खराब है। माइक्रो पिन खराब है। माइक्रो पिन खराब पता करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले आपको वोल्ट यहाँ चेक करना है, 12 वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट आ रहा है तो ये कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा रहता है के वाई 50 50। आप इस ट्रांजिस्टर पे देखिएगा 12 वोल्ट पहुंच रहा है कि नहीं। अगर 12 वोल्ट आ रहा है और ये 12 वोल्ट से 5 वोल्ट आप कन्वर्ट करके माइक्रो आईसी को देगा। अगर 12 वोल्ट यहाँ आ रहा है, 5 वोल्ट नहीं जनरेट कर रहा है, तो आप इसको चेंज करके देख लीजिएगा।
अगर आप इसको चेंज करके भी देख चुके हैं, फिर भी आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, तो आप पहले चेक करिए यहाँ 5 वोल्ट बन रहा है कि नहीं। बन रहा है फिर भी नहीं ऑन हुआ है, तो आपका ये माइक्रो पिन पे चेक करिए वोल्ट पहुंच रहा है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रहा है तो आपके बीच में रजिस्टेंस लगे हैं, रजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको बताना चाहते हैं। सॉरी, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस इसके बीच में नहीं लगी है, डायरेक्ट पिन पे गया है। तो आप इसके पिन पे चेक करिए, पिन नंबर 20 पे। पिन नंबर 20 पे चेक करने के बाद अगर सप्लाई जा रहा है तो समझ लीजिए माइक्रो खराब है। अगर सप्लाई नहीं जा रहा है तो आप ये चेंज करके देख लीजिए। अगर ये भी खराब है, ये सही है, अगर आपका फिर भी नहीं बन रहा है तो इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा रहता है, आप कैपेसिटर को चेक कर लीजिए। इतने में आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आशा है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर ये कार्ड में दिक्कत है तो आपको सॉल्व कैसे करना है। डेड कंडीशन में आया तो आप कैपेसिटर दोनों चेंज कर दीजिए, बहुत महंगा नहीं आता है। कैपेसिटर चेंज करने के बाद आप रजिस्टेंस चेक कर लीजिए। इतना करने में आपका सेट 100% ऑन ही हो जाता है। कभी कभी ऐसा बहुत कोई ऐसा सिचुएशन में जो रहता है कि ये खराब होता है ना, जल्दी नहीं खराब होता है। यही दो प्रॉब्लम में आपका बार बार प्रॉब्लम आता है और हमेशा सॉल्व कर दिया जाता है। आप इतना करके देख लीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व हुआ तो आप ट्रांजिस्टर चेंज करिए। ट्रांजिस्टर से नहीं सॉल्व हुआ तो आपका माइक्रो खराब है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये कार्ड में ज़्यादातर प्रॉब्लम यही है और ट्रांजिस्टर, दो ही चीज़ आते हैं। तो आशा है दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग के जानकारी देना चाहते हैं कि आप लोग का अगला वीडियो रहेगा शक्ति चार्ज 1450 783 कार्ड का।